हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे यह डीएनए का स्ट्रक्चर और हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को थोड़ा सा समझा था। रिवाइज अगर करें हम क्विकली तो हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे। एक न्यूक्लियोटाइड पे एक पेंटोज 5 कार्बन शुगर थी, उसके एक एंड पे नाइट्रोजन बेस अटैच्ड था और एक पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड था। ठीक है, तो अगर अब आप यहां देखें तो ये हमारा एक राइबोज शुगर है जिसपे इस एंड पे विच इज द फर्स्ट एंड हमारा नाइट्रोजन बेस अटैच्ड है और 5th कार्बन पे हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। और अगर दो न्यूक्लियोटाइड्स की ज्वाइनिंग देखी जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 3rd कार्बन से और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 5th कार्बन से ये लिंकेज है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है phosphate moiety at the 5 end of the sugar which is referred to as 5 end of the polynucleotide chain, मतलब ये वाला। ठीक है, and other end of the polymer that is a sugar at has a free 3OH, ये वाला। ठीक है, at the another. So backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphates. तो जो हमारा ऐसे polynucleotide chain स्पाइरल में आता है, राइट, उसमें जो बैकबोन है, ठीक है, that is formed by the sugar and phosphates. और ये जो नाइट्रोजन बेस है वो पेयरिंग वाली साइड पे आ जाता है। ठीक है, जो सामने वाले के साथ पेयर करता है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो ये सामने नाइट्रोजन है, पीछे शुगर और फॉस्फेट है, इस तरीके से। तो आगे नाइट्रोजन सामने वाले नाइट्रोजन के साथ पेयर करता है एंड यहाँ पे भी शुगर और फॉस्फेट रहती है। तो इस तरीके से ये बैकबोन फॉर्म करता है। नाइट्रोजन इन स्पेसेस लिंक्ड टू शुगर मॉइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम बैकबोन, नाइट्रोजन बेसेस उससे प्रोजेक्ट करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, इन आरएनए के अंदर every nucleotide residue has an additional OH group present at the 2nd position in the ribosome. ठीक है, हर आरएनए मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू का एडिशनल OH ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट एज द 2nd पोजिशन इन द राइबोज। जैसे यहाँ पे 3rd पोजिशन पे है तो इधर यहाँ 2nd पोजिशन पे होता है आरएनए में। ऑल्सो इन आरएनए यूरेसिल इज फाउंड ऑन द बेस ऑफ थायमीन। ठीक है, अब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये तो ठीक है, लेकिन थायमीन की जगह आरएनए में क्या आ जाता है? यूरेसिल। ठीक है, ये डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर का। DNA as an acidic substance present in the nucleus because it is deoxyribonucleic acid. So an acidic substance present in the nucleus was first identified by Frederick Miescher in 1869. 1869 में सबसे पहले इसकी पहचान हुई थी। उन्होंने उसको न्यूक्लिन के नाम से प्रपोज किया था। However, due to some technical limitation in isolating a long polymer intact, the elucidation of the structure of DNA remained elusive for a very long period of time. उस टाइम बहुत अच्छे टेक्निक्स ना होने के कारण वो ढंग से इस पूरे लॉन्ग चेन को, जो ये लंबा पॉलीमर था न्यूक्लियोटाइड का, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे और हम एग्जैक्टली बता नहीं पाए थे कि ये कैसा दिखता है। ही वॉज अनएबल टू प्रूव। ओके, इट वॉज ओनली इन 1953, फिर देन अ लॉट ऑफ मेनी ईयर्स लेटर, नेक्स्ट सेंचुरी में ऑलमोस्ट 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, ये जो एक्सरे डायफ्रैक्शन डाटा था ये इन 2 साइंटिस्ट ने रिलीज किया था। दे प्रपोज्ड अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उन्होंने ये फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। ठीक है, one of the hallmarks of their proposition was base pairing between 2 strands of the polynucleotide chain. दो चेन आपस में ऐसे पेयर कर वो हेलिक्स की तरह आ रही हैं, उनके बीच में बेस की, उनके नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग है, जिसे हम बेस पेयर या बेस पेयरिंग के नाम से जान रहे हैं।
However, this proposition was also based on the observation of एरविन शारगाफ फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एरविन शारगाफ ने भी एक प्रोपोजिशन दी थी, क्या कि जो एडेनिन और थायमिन का रेशो है दैट इज इक्वल टू ग्वानिन एंड साइटोसिन का रेशो एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। और इस बेसिस पे हम काफी चीजें फ्यूचर में आप देखेंगे निकालेंगे भी, ठीक है। बेस पेयरिंग कॉन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है बेसिस की पेयरिंग होना। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, साथ साथ चलते हैं, तभी तो उनका रेशो 1 आ रहा है, ठीक है। Therefore, if the sequence of bases is one strand is known, तो हम दूसरे का पता लगा सकते हैं since their ratio is 1, ठीक है। Also, if each strand from a DNA act as a template for the synthesis of new strand, the two double-stranded DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule. आइए इसको एक बार देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर sequence of base if each strand from a DNA, let's call it a parental DNA, act as a template for the synthesis of new strand, तो जो दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिनको हम डॉटर डीएनए बोलते हैं वो आइडेंटिकल होंगे पेरेंटल डीएनए के, एग्जैक्टली क्योंकि बिल्कुल तो सब कुछ इक्वल है, तो जब वो डिवाइड करेगा तो एग्जैक्टली वैसा ही बन जाएगा डॉटर डीएनए में भी, ठीक है। सो इसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं डीएनए के जिससे हमें उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको सारी डिटेल पढ़ाई इसके बारे में। अगले लेक्चर में मैं आपको इसके सेलिएंट फीचर्स बताऊंगी कि कौन कौन सा क्या होता है। तब तक आप ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में थोड़ा फिट करके आना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द जिस्ट ऑफ द डाटा कि एक्चुअली है क्या, ठीक है। थैंक यू सो मच।